नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक अच्छी खासी खुशखबरी लेके आया हूँ। तो दोस्तों, वह खुशखबरी क्या है, चलो वो आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आप लोगों के लिए एक अच्छी खासी वैकेंसी निकाला गया है पटवारी और लेखापाल के पदों पर। तो दोस्तों, वीडियो को चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें 14 अक्टूबर 2022 से फॉर्म डलाना चालू हो गया है और 4 नवंबर 2022 रात्रि 11:59 तक आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। और यहीं आप लोग ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म डाल पाएंगे, किसी अन्य मोड में आप इसमें फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। तो दोस्तों, चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, हम पहले देखेंगे पटवारी पद को। तो दोस्तों, जिला अल्मोड़ा में यहाँ कुल 50 पद रखा गया है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 6 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6, अनारक्षित के लिए 31, अनारक्षित के लिए 31 और यहाँ कुल पोस्ट 50 रखा गया है। और यहीं बात करें तो दोस्तों, क्षैतिज श्रेणी में यहाँ पर पूर्व सैनिक के लिए एक पोस्ट और अनाथ के लिए एक पोस्ट और यहीं पर महिलाओं के लिए कुल 12 पोस्ट रखा गया है। दूसरे नंबर पे है दोस्तों जिला बागेश्वर, जिसमें कुल 18 पोस्ट रखा गया है और यहीं अनुसूचित जाति के लिए कोई पोस्ट नहीं रखा गया है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट रखा गया है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पोस्ट रखा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर 6 पोस्ट रखा गया है और अनारक्षित के लिए 8 पोस्ट रखा गया है। कुल टोटल पोस्ट की बात करें यहाँ पर तो 18 पोस्ट रखा गया है। और यहीं पर दोस्तों देखें, क्षैतिज श्रेणी में यहाँ पर आप लोगों का सिर्फ महिलाओं का ही पद रखा गया है, जिसमें 5 पद रखा गया है। तीसरे नंबर पे है दोस्तों चमोली जिला, जिसमें कुल 26 पोस्ट रखा गया है और यहीं अनुसूचित जाति के लिए 3 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पोस्ट और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 पोस्ट, अनारक्षित के लिए 17 पोस्ट और कुल योग यहाँ पर 26 हैं। और यहीं पर देखें क्षैतिज श्रेणी में तो दोस्तों आप लोगों का केवल यहाँ पर महिलाओं का 5 पोस्ट रखा गया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और यहीं बात करें चौथे नंबर के जिला चंपावत, यहाँ कुल 26 पोस्ट रखा गया है। अनुसूचित जाति के लिए 5 पोस्ट और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पोस्ट और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 पोस्ट, अनारक्षित के लिए 15 पोस्ट और कुल योग यहाँ पर 26 कुल टोटल पोस्ट यहाँ पर होने वाला है। क्षैतिज श्रेणी के बारे में बात करें तो यहाँ पूर्व सैनिक के लिए 1 पोस्ट रखा गया है और अनाथ के लिए 1 और महिलाओं के लिए 8 पोस्ट रखा गया है। ये रहा 8 पोस्ट। यहीं पर बात करें 5वें नंबर के जिला देहरादून के बारे में तो यहाँ पर 9 पोस्ट रखा गया है। यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट रखा गया है और अनुसूचित जनजाति का यहाँ कोई पोस्ट नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग का 2 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पोस्ट है। अनारक्षित के लिए 5 पोस्ट है और कुल योग यहाँ 9 पोस्ट रखा गया है। यहीं पर आप लोगों का क्षैतिज श्रेणी में आप लोगों का सिर्फ महिलाओं का पोस्ट 1 रखा गया है। यहाँ पर 6वें नंबर का जिला 6वें नंबर का जिला नैनीताल, जिसमें कुल पदों की संख्या 27 रखा गया है। अनुसूचित जाति के लिए 9 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति का कोई पोस्ट नहीं है इसमें भी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6 पोस्ट और अनारक्षित वर्ग के लिए यहाँ पर 11 पोस्ट रखा गया है। कुल योग के बारे में बात करें तो यहाँ पर 27 रखा गया है। और क्षैतिज श्रेणी की बात करें तो यहाँ पर पूर्व सैनिक का 1 पोस्ट है और अनाथ के लिए 1 पोस्ट है और महिलाओं के लिए यहाँ पर 12 पोस्ट रखा गया है। 7वें जिला की बात करें तो यहाँ पौड़ी गढ़वाल, जिसमें 79 पोस्ट रखा गया है और यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए 12 पोस्ट रखा गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ 19 पोस्ट रखा गया है और अनारक्षित के लिए यहाँ 47 पोस्ट रखा गया है। कुल योग की बात करें तो यहाँ पर 79 पोस्ट रखा गया है।
और यहाँ पर क्षैतिज श्रेणी के बारे में बात करें तो DFF के लिए 1 पोस्ट रखा गया है, पूर्व सैनिक के लिए 4 पोस्ट रखा गया है और अनाथ के लिए 5 पोस्ट रखा गया है और यहीं पर महिलाओं के लिए 30 पोस्ट रखा गया है। 8वें नंबर का जिला है पिथौरागढ़, जहाँ पर 38 पोस्ट रखा गया है और अनुसूचित जाति के लिए 9, अनुसूचित जनजाति का यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 4 पोस्ट रखा गया है और अनारक्षित के लिए 24 पोस्ट। कुल टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 38 रखा गया है। और यहीं पर बात करें क्षैतिज श्रेणी के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का पूर्व सैनिक के लिए 1 है और अनाथ के लिए 1 और महिलाओं के लिए यहाँ पर 10 पोस्ट रखे गए हैं। 9वें जिला की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जिला रुद्रप्रयाग, जहाँ पर 13 पदों की संख्या है। अनुसूचित जाति के लिए 2 और अनुसूचित जनजाति का यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है और अन्य पिछड़ा वर्ग का भी यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए यहाँ 5 पोस्ट रखा गया है और यहीं पर अनारक्षित वर्गों के लिए यहाँ पर 6 पोस्ट रखा गया है। कुल योग की बारे में बात करें तो यहाँ पर 13 पोस्ट हैं। अब क्षैतिज श्रेणी के बारे में बात करें यहाँ पर तो आप लोगों को सिर्फ महिलाओं का पद रखा गया है, जिसमें महिलाओं के लिए 2 पोस्ट रखा गया है। 10वें नंबर के जिला टिहरी गढ़वाल पर पदों की संख्या 45 रखा गया है और यहीं अनुसूचित जाति के लिए 11 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं रखा गया है और यहीं पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 11 पोस्ट, अनारक्षित के लिए 22 पोस्ट और कुल योग यहाँ पर 45 रखा गया है। क्षैतिज श्रेणी के बारे में बात करें तो दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर पूर्व सैनिक का 1 रखा गया है और अनाथ के लिए 1 और महिलाओं के लिए 12 पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। 11वें नंबर के जिला उत्तर काशी पर 60 पोस्ट रखा गया है और यहीं अनुसूचित जाति के लिए 11 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8 पोस्ट और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6 पोस्ट, अनारक्षित के लिए 33 और यहाँ कुल 60 पोस्ट रखे गए हैं। और यहीं पर बात करें दोस्तों आप लोगों का क्षैतिज श्रेणी के बारे में तो यहाँ DFF के लिए 1 पोस्ट रखे गए हैं और पूर्व सैनिक के लिए 3 पोस्ट और महिलाओं के लिए यहाँ पर 18 पोस्ट रखे गए हैं। दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं पटवारी का पूरा डिटेल क्या क्या मांगा है, योग्यता पद कितना है। तो दोस्तों पद का नाम है राजस्व उप निरीक्षक पटवारी। यहाँ पदों की संख्या 391 रखा गया है और है स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त पद का स्वरूप है। वेतन की बात करें दोस्तों आप लोगों को वेतन 29,200 से लेकर 92,300 तक वेतन दिया जाएगा, जो लेवल 5 का वेतन है। शैक्षणिक योग्यता की बारे में बात करें तो दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर भारत में स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से आप लोगों का स्नातक की उपाधि प्राप्त हो। अधिमानी अर्हता प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा ही हो या नेशनल कैडेट कोर का B अथवा C प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। शारीरिक दक्षता पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 7 किलोमीटर और महिलाओं को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक है। और यहीं पर शारीरिक मानक के लिए आप पुरुष अभ्यर्थियों को 168 सेंटीमीटर और महिलाओं को 192 सेंटीमीटर हाइट अनिवार्य रूप से होनी चाहिए और आप लोगों का वजन कम से कम, महिलाओं अभ्यर्थियों का वजन 45 किलोग्राम तक होनी चाहिए। आयु की बात करें दोस्तों आप लोगों को न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु की बारे में बात करें तो आप लोगों को अधिकतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आप लोगों को कैटेगरी वाइज 3 साल या 5 साल तक का छूट दिया जा सकता है। दूसरे पद का नाम है दोस्तों राजस्व उप निरीक्षक लेखापाल का। यहाँ पर 172 पद रखा गया है। जिला चंपावत में आप लोगों का 1 पद रखा गया है, जो कि यहाँ आप अनारक्षित का 1 पद है। यहाँ पर क्षैतिज श्रेणी में आप लोगों का यहाँ पर किसी का भी कोई इसमें नहीं दिखाया गया है। दूसरे नंबर पे है जिला देहरादून, जिसमें आप लोगों का 38 पद रखा गया है और
अनुसूचित जाति के लिए 4 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति का यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं रखा गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8 पोस्ट रखे गए हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 पोस्ट रखा गया है और यहीं अनारक्षित वर्ग के लिए 23 पोस्ट रखे गए हैं। और कुल टोटल पोस्ट की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर 38 पोस्ट रखा गया है। और यहीं क्षैतिज श्रेणी के बारे में बात करें तो दोस्तों आप लोगों का पूर्व सैनिक के लिए 1 पोस्ट रखा गया है और दिव्यांग के लिए 1 पोस्ट, अनाथ के लिए 1 पोस्ट और महिलाओं के लिए यहाँ 16 पोस्ट रखे गए हैं। तीसरे नंबर के जिले के बारे में बात करें तो हरिद्वार, जिसमें दोस्तों आप लोगों का यहाँ 51 पोस्ट रखा गया है। अनुसूचित जाति के लिए 7 और अनुसूचित जनजाति के लिए 5, अन्य पिछड़ा वर्ग का यहाँ कोई पोस्ट नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4, अनारक्षित के लिए 35। कुल टोटल पोस्ट की बात करें तो 51 पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। और यहीं पर देखें क्षैतिज श्रेणी में तो दोस्तों आप लोगों का DFF में 1 पोस्ट रखा गया है और यहीं पर पूर्व सैनिक के लिए 4 पोस्ट, दिव्यांग के लिए 2 पोस्ट और अनाथ के लिए 1 पोस्ट और महिलाओं के लिए यहाँ पर 24 पोस्ट रखे गए हैं। चौथे नंबर के जिला नैनीताल, यहाँ पर कुल पदों की संख्या 26 रखा गया है और अनुसूचित जाति के लिए 3 पोस्ट रखे गए हैं। अनुसूचित जनजाति का यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 पोस्ट रखा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6 पोस्ट रखा गया है। अनारक्षित के लिए 12 पोस्ट। कुल टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 26 पोस्ट रखे गए हैं। यहीं पर देख लेते हैं क्षैतिज श्रेणी अनाथ के लिए 1 है और महिलाओं के लिए 12 रखे गए हैं। 5वें नंबर के जिला ऊधम सिंह नगर, जहाँ पर कुल पदों की संख्या 56 रखा गया है और यहीं अनुसूचित जाति के लिए 10, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6, अनारक्षित के लिए 30 पोस्ट रखे गए हैं। कुल योग की बारे में बात करें तो यहाँ पर 56 पोस्ट रखे गए हैं। क्षैतिज श्रेणी की बात करें दोस्तों आप लोगों का यहाँ DFF के लिए 1 पोस्ट, पूर्व सैनिक के लिए 3, दिव्यांग के लिए यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं रखा गया है और अनाथ के लिए 2 पोस्ट रखे गए हैं और यहीं पर महिलाओं के लिए 17 पोस्ट रखे गए हैं। तो लेखापाल का यहाँ पर 172 पोस्ट रखे गए हैं और यहाँ पर पद का स्वरूप देखें तो समूहगा, स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। वेतन के बारे में बात करें तो 29,200 से लेकर 92,300 तक आप लोगों का वेतन होगा, जो लेवल 5 का वेतन आप लोगों को दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो आप लोगों को किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। शारीरिक दक्षता के बारे में बात करें तो आप लोगों का यहाँ पर पुरुष के लिए 60 मिनट में 7 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक है। और आप लोगों का न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु 35 वर्ष रखा गया है। आप लोगों को इसमें भी कैटेगरी वाइज 3 साल 5 साल तक का आयु में छूट दिया जा सकता है। परीक्षा योजना में चयन के लिए सब अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और आप लोगों का 2 घंटे का लिखित परीक्षा होगा, जिसमें से सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन संबंधित विषयों का प्रश्न होगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।